आज की हमारी क्लास है प्योर मेटल्स और एलॉय के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जो प्योर मेटल और एलॉय से रिलेटेड है। गाइस, कॉपर इज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द मैन नियर अबाउट 9000 BC। यानी कॉपर वो पहला मेटल है जिसको इंसान ने ढूंढा था। 6 metals were used by prehistoric man। तो प्री हिस्टोरिक मैन जिन 6 मेटल का इस्तेमाल सबसे पहले करना शुरू किए थे वो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लेड, आयरन। और दोस्तों ब्रॉन्ज वो पहला एलॉय है जिसका इस्तेमाल शुरू हुआ था 3500 BC के करीब, ब्रॉन्ज एज में। आइए हम अपने टॉपिक प्योर मेटल्स पे चलते हैं। प्योर मेटल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट्स। दोस्तों प्योर मेटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स होता है, उसमें किसी दूसरे किस्म के एलिमेंट की मिलावट नहीं होती है। इन पीस ऑफ दीज मेटल कंटेन्स ओनली द एटम्स ऑफ सिंगल मेटालिक सब्सटेंस। इसलिए अगर हम किसी प्योर मेटल का कोई पीस लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी मेटल्स के एटम्स होंगे। नेटिव मेटल्स के बारे में जानते हैं कि नेटिव मेटल्स क्या होते हैं। एनी मेटल दैट इज फाउंड इन इट्स मेटालिक फॉर्म इन नेचर। कोई भी मेटल जो मेटालिक फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होता है, या वो प्योर फॉर्म में हो या एक एलॉइक फॉर्म में हो, तो उसको नेटिव मेटल बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप ऑकर नेटिव फॉर्म इन लार्ज अमाउंट्स। ये जो ग्रुप्स हैं ये सबसे ज़्यादा अमाउंट्स में नेटिव स्टेट में अवेलेबल होते हैं नेचर में। एलॉयज पर आते हैं दोस्तों एलॉय जो बनाया जाता है वो दो या दो से ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट्स को कंबाइंड करके बनाया जाता है। जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल्स, बेरिंग मटेरियल, और भी इसके अलावा बहुत सारे एलॉय की किस्में हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि एन एलॉय में एल्सो कंटेंट्स नॉन मेटल्स। ज़रूरी नहीं है कि एलॉय को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेटल ही आपस में मिलाने पड़ेंगे। बेस मटेरियल हमारा मेटल है, अगर उसमें कोई नॉन मेटल्स भी मिलाया जाता है तो भी एलॉय बनता है। इसका एक एग्जांपल्स है स्टील, जिसमें कि आयरन एक प्राइम मेटल होता है, एक बेस मटेरियल होता है, और उसके साथ कार्बन को मिला करके स्टील को बनाया जाता है। अब एलॉय बनाए क्यों जाते हैं। एलॉयज आर मेड टू अचीव डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हमारी है उस मेटेरियल के अंदर जो हम इनबिल्ड करना चाहते हैं, उसमें लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एलॉय को बनाया जाता है। अब वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, हार्डनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अलावा इसके अलावा और कोई और प्रॉपर्टीज हम उसके अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एलॉय को बनाना पड़ता है। एलॉयज आर मिक्सचर्स नॉट कंपाउंड्स। अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला करके एलॉय बना जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर एलॉय मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि अगर उनके रेशियो में आपस में कोई चेंजेस होते हैं तो भी एलॉय का फॉर्मेशन होगा, जबकि कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड्स को बनाने के लिए जिन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उनके बीच एक फिक्स्ड रेशियो होता है, तभी वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स बनता है। जबकि एलॉय में ऐसा नहीं है, अगर उन रेशियो में कोई कम या ज़्यादा होता है तो भी एलॉय का फॉर्मेशन होता है, इसलिए एलॉय को मिक्सचर कहते हैं। That's why all alloys are mixture, but all mixtures are not alloys। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम सारे मिक्सचर्स को फिर एलॉय कहना स्टार्ट कर दें। सभी एलॉय मिक्सचर हैं, लेकिन सभी मिक्सचर्स एलॉय नहीं होते हैं। क्यों? because an alloy refers to a metal made from the combination of two or more elements। An alloy retains the properties of its elements। दोस्तों एलॉय के फॉर्मेशन में जिन एलिमेंट्स को मिलाया जाता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को एज इट इज बनाए रखते हैं एलॉय के फॉर्मेशन के बाद ही। जबकि कंपाउंड्स की एक क्वालिटी ये होती है कि वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के साथ ही वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं और एक नई प्रॉपर्टीज आती है कंपाउंड्स में। आइए दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय को देखते हैं। तो दोस्तों एलॉय को जनरली दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो फेरस एलॉय और दूसरा है नॉन फेरस एलॉय।
दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेरस एलॉयज़ के ऊपर, उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और वो क्या होते हैं, उनके ओर्स क्या होते हैं और उनके प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।